जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कुछ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा पार्ट सॉल्व कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है। इसमें तीसरा पद दिया है 15 और 10 पदों का योगफल 125। तो इसका सर्वांतर निकालना है और 10वां पद निकालना है। ध्यान देंगे भैया। इसमें a3 का मान दिया है 15। a3 का मतलब होगा a प्लस 2d बराबर 15। समीकरण नंबर 1 माना जाए। ठीक भैया। 10 पदों का योगफल 125 दिया है, तो यस 10 बराबर 125। तो यस 10 को लिख सकते हैं 10/2, 2a प्लस 10 माइनस 1 गुणे d बराबर 125। समझ रहे हो ना भाई। तो यहाँ 2 कम 2, 2 पंचे 10, 5 गुणे 2a प्लस 10 में से घटाएंगे 9, 9 का गुणा d में कराएंगे 9d बराबर 125। आप देख रहे हैं 5 बाएं पक्ष में गुणा करा रहा है, दाएं पक्ष में जाके भाग कराएगा। यहाँ मिल जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 125/5। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 12, तो हो गया 2a प्लस 9d बराबर 25। इसे समीकरण नंबर 2 माना जाए और 1 और 2 को सॉल्व करके d का और a का मान निकाल लिया जाए। ठीक भैया। तो इसके लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, ध्यान देंगे आप। जिस पद को आपको समाप्त करना होता है उसका गुणांक बराबर रखा जाता है। यदि वो समान चिन्ह में है तो घटाया जाता है और यदि विपरीत चिन्ह में है तो जोड़ दिया जाता है। तो आप ध्यान देंगे भैया, यहाँ पे a का गुणांक 1 है, यहाँ पे a का गुणांक 2 है, तो 1 का गुणांक 2 बनाया जाएगा। तो इसके लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे और समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। तो यहाँ देखिए 2 का गुणा कराएंगे तो 2a, 2 का गुणा 2 d में कराएंगे तो 4d बराबर 30 आएगा। यहाँ आपको प्राप्त है 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, घटाएंगे जब तो ये कैंसिल होगा, 9 बड़ा है माइनस 9 में से 4 घटा दीजिए 5d बराबर 25। 25 माइनस में है, 30 प्लस में है, तो यहाँ 5 आएगा। d का मान निकालेंगे 5/-5, तो कैंसिल हो जाएगा, d का मान -1 आ गया। d का मान मिल गया भैया। d का मान समीकरण 1 में रख करके हम a का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया है a प्लस, तो d बराबर 15। a का मान निकालने के लिए d का मान रखना पड़ेगा। 2 गुणे -1 बराबर 15। 1 प्लस माइनस गुणा माइनस, 2 1 कम 2 बराबर 15। a बराबर 15 प्लस 2 बराबर कितना जाएगा 17। a का मान आ गया 17। a का मान मिल गया, d का मान मिल गया, 10वां पद निकालना है। a 10 का मान होगा a प्लस 9d, a का मान 17 प्लस 9 गुणे d का मान -1 रखेंगे, तो ये 17 माइनस 9 बराबर 8। इसका 10वां पद आ गया 8। विश्वास है कि इसका चौथा पार्ट भी आपको समझ में आया। आप इसे नोट कर लीजिए, नोट बनाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। आप भी लाभ लीजिए और उनको भी बताइए, वो भी लाभ लें। इसमें d का मान 5 दिया है और 9 पदों का योगफल 75 दिया है। प्रथम पद और 9वां पद ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे यस 9 का मान 75 दिया है। यस 9 का मतलब ये है इसका 9 पदों का योगफल 75 दिया है। ठीक, 9 पदों का योगफल को हम लिख सकते हैं 9/2, 2a प्लस n-1 गुणे d। d का मान n के स्थान पे 9 भी लिख सकते हैं और d का मान यहाँ इंटू d लिखते हैं, अभी बराबर 75। अब यहाँ से हो जाएगा 9/2, 2a प्लस 9 में से घटाएंगे 8 गुणे d बराबर 75। यहाँ 9/2, 2a प्लस 8 गुणे d का मान 5 लिख दिया जाए और बराबर 75। 9/2, 2a प्लस 8 पंचे 40 बराबर 75। 2 कॉमन कर लीजिए,
9/2 गुणे 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 20। 40 में से 2 कॉमन कर लेंगे तो 20 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल बराबर 75। ठीक भैया, आपको यहाँ प्राप्त हुआ 9 गुणे a प्लस 20 बराबर 75। आप देख रहे हैं 9 इधर गुणा हो रहा है, इस पक्ष में आके भाग कराएगा, तो a प्लस 20 बराबर 75/9 हो गया ना। 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 एक साथ, 3 पचे 15, कटेगा नहीं अब भाई, तो 25 यहाँ 3 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे a प्लस 20, a का मान निकालना है 25/3, ये प्लस 20 दाएं पक्ष माइनस 20 में बदलेगा, तो हर कर लेते हैं 3 और यहाँ पे लासा ले लेते हैं 25 माइनस 20 3 60। ठीक भैया, तो यहाँ माइनस 10 में से 5 घटा देंगे 5 हो गया, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 घटा देंगे 3 और बटे 3, तो यहाँ a का मान आ गया -35/a, -35/3। आपको 9वां पद निकालना है, a 9 बराबर होगा a प्लस 8d। 9वां पद a प्लस 8d के बराबर होगा। a का मान यहाँ से -35/3 लिखा जाए, प्लस 8 गुणे d का मान 5 दिया है ना। देखिए भाई यहाँ पे d का मान 5 दिया है, यहाँ -35/3 प्लस 8 पंचे 40, 40 को 40/1 लिख दे, 1 3 का लासा 3 हो जाएगा, यह -35 प्लस 140 या 120 हो जाएगा ना भाई। 10 में से 5 घटाइएगा 5 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 3 घटेगा नहीं, 11, 11 में से 3 घटा देंगे 8, 85/3। ठीक भैया, तो यहाँ से a 9 का मान आ गया 85/3। अतः a बराबर -35/3 और a 9 बराबर 85/3, ये इसका आंसर। ठीक है, तीसरा का 6वां पार्ट है। इसमें प्रथम पद 2 दिया है, सर्वांतर 8 दिया है और n पदों का योगफल 90 दिया है। इसमें n का मान ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। ध्यान देंगे भैया, क्योंकि SN बराबर 90 दिया है और SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90 लिखा जाएगा। n/2 2a का मान 2 लिखा जाए प्लस n-1 गुणे d का मान 8 बराबर 90। ठीक भैया, n/2 और यहाँ से 2 दूना 4 प्लस n-1 गुणे 8 बराबर 90। ठीक भाई, यहाँ से n/2 लिखा जाए और 2 कॉमन भी कर सकते हैं, तो 2 कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा 2 प्लस n-1 गुणे 8 में से 2 कॉमन करेंगे बचेगा 4 बराबर 90। 2 से 2 कैंसिल, n गुणे 2 प्लस n का गुणा 4 का गुणा n में कराएंगे 4n, 4 का गुणा 1 में 4 बराबर 90। ठीक भैया, तो यहाँ n गुणे 4 में से 2 घटा देंगे 2 आएगा, 4 बढ़ा सामने माइनस तो माइनस लिखा जाएगा, तो मिल जाएगा 4n-2 बराबर 90। n का गुणा 4n में तो 4n स्क्वायर होगा और n का गुणा 2 में तो 2n बराबर 90। घटा दीजिए, 4n स्क्वायर माइनस 2n, ये प्लस 90 बाएं पक्ष माइनस 90 में बदलेगा बराबर 0। यहाँ से 2 से हम कॉमन कर सकते हैं, 4 में से 2 कॉमन करेंगे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। 2 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाकर भाग कराएगा तो 0 हो जाएगा, तो मिलेगा आपको 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ये 2 का समीकरण बन गया भैया, ये 2 का समीकरण बन गया। इसे हम द्विघाती सूत्र से भी निकाल सकते हैं और मध्यपद तोड़ करके भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान देंगे आप, इसे 45 दूना 90, 90 का गुणनखंड करेंगे 10 9 में 90 और 10 में से 9 घटा देंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ प्राप्त होगा 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 और गुणे n माइनस 45 बराबर 0। तो n का गुणा अंदर कराया जाए तो 2n स्क्वायर माइनस 10 का गुणा n में 10n, ये माइनस माइनस प्लस 9 का गुणा n में 9n माइनस 45 बराबर 0।
अब यहाँ दोनों पद में से 2n कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ मिलेगा n, और यहाँ 10n में से 2n कॉमन करेंगे, बचेगा 5, प्लस 9 कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ बचेगा n, और यहाँ पे 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे भाई, दोनों पद में से n माइनस 5 कॉमन करिए, तो यहाँ बचेगा 2n, और यहाँ पे प्लस 9 बराबर 0। जब n माइनस 5 बराबर 0 रखा जाए तो n बराबर प्लस 5 होगा, ठीक। और जब 2n प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ से 2n बराबर प्लस 9, दाएं पक्ष माइनस 9 बदलेगा और n का मान आ जाएगा -9/2, क्योंकि 2 n के साथ गुणा करा रहा था, अगले पक्ष में जाके भाग किया। ये एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या है जो कि अमान्य है। क्यों? क्योंकि n का जो मान है वो एक धनात्मक पूर्णांक होता है भाई। जैसे आप पढ़ते हो ना, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद है ना भैया, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। क्या कभी आप नेगेटिव में पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। जैसे ऐसा कहे हो कि -5वां पद, नहीं कहे भाई। तो जो n का मान होता है वो एक धनात्मक पूर्णांक होता है, और ये ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, इसलिए ये अमान्य रखा जाएगा। तो n का मान आ गया 5। n पदों का योग, nवां पद ज्ञात करना भैया, तो an बराबर पड़े हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n के स्थान पे हम रखेंगे 5, n का मान 5 रखा जाएगा, और a का मान कितना दिया भाई, 2, यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस 5 माइनस 1 गुणे d का मान 8 दिया भाई, 8 रखा जाएगा। यहाँ से 2 प्लस 4 गुणे 8, ये हो जाएगा 2 प्लस 8 चौक 32, 32 दो कितना हो जाएगा, 34। इसका पांचवा पद आ गया भैया 34, ये इसका आंसर है। ठीक भैया, आगे देखा जाए इसका अगला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 7वां पार्ट है भाई। इसमें प्रथम पद 8 दिया है, n वां पद 62 दिया है, और इन पदों का योगफल 210 दिया है। ठीक भैया, इसका n का मान निकालना है और सर्वांतर निकालना है। ध्यान देंगे सॉल्यूशन भैया। चूंकि यस n का मान दिया है 210, यस n का मान 210 दिया है, और यस n बराबर लिख सकते हैं n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। ठीक भैया, इसे थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख देंगे तो n/2, इसे 2a को हम लिख दें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं भैया, बराबर 210। ठीक, ये को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम nवां पद कहते हैं, तो n/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस an बराबर, an का मान दिया 62, यहाँ 62 रख दें, और a का मान दिया 8, तो n/2 गुणे a का मान 8, ये an का मान 62 बराबर 210। 65 और 8 हो जाएगा 70, n/2 गुणे 70 बराबर 210। कन्फर्म हो गया? 2 से भाग करा देंगे तो ये हो जाएगा 35, तो ये हो गया n गुणे 35 बराबर 210, n बराबर 210 बटा कितना हो जाएगा, 35। ठीक भैया, 7 से काट दें, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, हो जाएगा 30, 5 × 1 = 5, 5 × 36, तो n का मान कितना आ गया, 6। यहाँ से n का मान 6 आ गया, n का मान प्राप्त हो गया। आपको d का मान निकालना है। d का मान कैसे निकालेंगे भैया, चूंकि an बराबर दिया है 62, ठीक भैया, और an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। a का मान यहाँ से रख देंगे 8, प्लस n का मान यहाँ से रख दीजिए 6, माइनस 1 गुणे डी बराबर 62, तो ये 8 प्लस 5d बराबर 62। ठीक भैया, d का मान निकालना है, 5d बराबर 62 माइनस 8, कितना हो जाएगा भैया, 12 में से 8 घटाइए 4, और यहाँ पे 5, 54। d का मान आ जाएगा 54/5। अतः
n बराबर 6 और d बराबर 54/5, ये इसका आंसर है। ठीक भैया, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए देखा जाए अगला। तीसरा का 8वां पार्ट है। इसमें n पद दिया है 4, सर्वांतर दिया है 2 और n पदों का योगफल -14। ए प्रथम पद अर्थात और n का मान अर्थात पदों की संख्या ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखेंगे भाई, यहाँ से लगाना शुरू किया जाए। यस n बराबर -14 दिया है। यस n का मान होता है n/2, इसे लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि लिखा जा सकता है ना, बराबर -14 है ना। ए एन का मान है भैया, a प्लस n-1 इंटू डी ए एन का मान है, तो n/2 a प्लस ए एन बराबर -14, ऐसा लिख सकते हैं। n/2 इंटू a प्लस ए एन का मान 4 है, तो यहाँ 4 लिख दें, बराबर -14। ठीक, 2 आप देख रहे इधर भाग करा रहा है, दाएं पक्ष में गुणा कराएगा, तो यहाँ से मिलेगा n गुणे a प्लस 4 बराबर -14 गुणे 2 बराबर -28। मिल गया n गुणे a प्लस 4 बराबर -28। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। मान सकते भाई, चूंकि ए एन बराबर दिया है 4, ए एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4। यहाँ d का मान रखेंगे 2, तो a प्लस n-1 गुणे 2 बराबर 4। अंदर गुणा करा देते हैं, a प्लस n का गुणा 2 में 2n माइनस 2 1 कम 2 बराबर 4। पक्षांतर कर दीजिए, a बराबर, यहाँ a से मान a का मान निकाल लेते हैं 4, ये -2 प्लस 2 बदलेगा और प्लस 2n माइनस 2n बदलेगा, तो 4 2 कितना हो गया 6 माइनस 2n, और ये a बराबर आ गया। ये समीकरण नंबर 2 मान लें। समीकरण 2 से a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं, तो 1 में रखेंगे n मिलेगा, n गुणे 1 में रखेंगे तो 6 माइनस 2n कहाँ रखेंगे, एक स्थान पर, और प्लस 4 बराबर -28। ठीक भैया, चलो अंदर गुणा भी करा दें, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। n गुणे 4 4 10 माइनस 2n बराबर -28। 2 n से अंदर गुणा करा देते हैं, तो हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर -28। देखिए भाई, यहाँ पे n स्क्वायर पूर्णांक माइनस में है, प्लस में बनाने के लिए दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो -2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर बदलेगा, प्लस 10n माइनस 10n बदलेगा, और दाएं पक्ष में -28 बराबर 0। 2 कॉमन कर लीजिए भैया, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n और -14 बराबर 0। 2 बाएं पक्ष में गुणा करा रहा है, दाएं पक्ष में आके भाग करा देगा, तो मिलेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। ठीक भैया, यहाँ पे 14 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 7 गुणे 2 होगा, 7 में से 2 घटा लेंगे 5 आ जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 5 के स्थान पे 7 माइनस 2 गुणे n माइनस 14 बराबर 0। n स्क्वायर अंदर n का गुणा कराएंगे, 7n माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा n में 2n माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से कितना कॉमन करेंगे n, तो n माइनस 7 बचेगा और प्लस 2, तो n माइनस 7 बराबर 0। n माइनस 7 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा प्लस 2 बराबर 0। जब n माइनस 7 बराबर 0, दिस इम्प्लाई दैट n बराबर प्लस 7 आएगा, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, और n प्लस 2 बराबर 0 जब रखा जाएगा, तो यहाँ से n बराबर -2 आएगा, जो कि ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसे आम मान लिख दिया जाएगा। ठीक भैया, n का मान पूछा था, प्राप्त हो गया 7। a का मान निकालना है, तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से a बराबर 6 माइनस 2n है, n बराबर 7 रखेंगे,
तो 6 माइनस 2 गुणे 7 तो हो जाएगा 6 माइनस 14 बराबर माइनस 14 बड़ा है माइनस आएगा, कितना हो जाएगा 8। ए बराबर आ गया -8। ये इसका आंसर है। आइए देखा जाए इसका अगला पार्ट, इसे नोट कर लीजिए भैया। मेरे भाई इसमें पूरा 10 सवाल था, 10 पार्ट था, जिसमें से हमने आपको सारे पार्ट बताया, केवल एक पद को छोड़ करके एक पार्ट को छोड़ा हमने 9वां, इसे आपको स्वयं करना होगा। आइए इसका लास्ट पार्ट 10वां देखते हैं। सब पार्ट हल कराया गया भैया, एक पार्ट आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लगाइए, चेक करिए कि आप लगा पाते हैं कि नहीं। इसमें यस 14 का मान दिया है, यस का मान दिया है 144। यस का मतलब है यसियन का मान 144 दिया गया, और यसियन अंतिम पद के रूप में लिखा जाता है n/2 a प्लस यल बराबर 144। यन का मान 9 दिया है तो 9/2 होगा, ए का मान पूछा है और डी का मान यल का मान दिया है 28 बराबर 144। ठीक भैया, कन्फर्म हुआ। ये 9 देख रहे हैं आप, इधर भाग करा रहा है, दाएं पक्ष में जाके गुणा कराएगा, और 9 गुणा करा रहा है, दाएं पक्ष में आके भाग कराएगा। तो a प्लस 28 बराबर मिलेगा 144 गुणे 2 बटे कितना भैया 2 9 9 कम 9 9 16 में 44 144 16 दूनी 32। तो a प्लस 28 बराबर 32, a बराबर 32 माइनस 28 भैया। इसके बाद आपको प्राप्त होगा a का मान 4। आप इसे नोट कर लीजिए भाई, और विश्वास है कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।